हेलो फ्रेंड्स, सीजी एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे रीजनिंग का पार्ट 2। तो आइए पार्ट 2 को हम देख लेते हैं कि पार्ट 2 में कौन सा चैप्टर हमें कवर करना है। तो पार्ट 2 में है कोडिंग और डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर जिन्हें हम हिंदी में कूट लेखन कूट वाचन बोलते हैं, आज हम देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसके बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। कोडिंग किसी संदेश या सूचनाओं को भेजने की एक प्रकार की पद्धति है जिसमें गुप्त रूप से किसी संदेश या सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। इसमें होता क्या है, बेसिकली इसमें कोडिंग हमारी एक संदेश या सूचना भेजने की एक पद्धति है जिसमें हम संदेश या सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, लेकिन जो भी आदान प्रदान होगा वो गुप्त रूप से होगा। यानी गुप्त रूप से कहने का अर्थ है कि इसकी कोडिंग होती है, यानी कि एक अलग लैंग्वेज में लिखा जाता है ताकि कोई अन्य इसे ना पढ़ सके। तो आगे देख लेते हैं कोडिंग। कोडिंग होती क्या है, तो किसी अर्थपूर्ण शब्द को एक विशेष नियम के अनुसार अर्थविहीन शब्द अक्षर युग्म संख्या में परिवर्तित करने की विधि को कोडिंग कहते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि अर्थपूर्ण शब्द को, अब कोई भी शब्द हो जिसका कोई अर्थ निकले उसे हम एक विशेष नियम में अर्थविहीन कर देते हैं, यानी शब्दों अक्षरों युग्म की संख्याओं में हम परिवर्तित कर देते हैं। डिकोडिंग क्या होता है, तो डिकोडिंग किसी अर्थविहीन शब्द अक्षरों समूह को उस विशेष नियम के अनुसार अर्थपूर्ण शब्द में परिवर्तित करना जिस नियम से उस कूटबद्ध किया गया हो, डिकोडिंग कहलाता है। अब यहाँ डिकोडिंग में हम जो भी कोड हमारे दिए होते हैं उस कोड को एक अलग प्रकार की पद्धति से, एक विशेष प्रकार के नियम से हम इसे अर्थपूर्ण बनाते हैं, उसी को हम डिकोडिंग कहते हैं। आगे देख लेते हैं कोडिंग। डिकोडिंग के प्रश्नों को हल करने के लिए हम अंग्रेजी वर्णमाला इंग्लिश अल्फाबेट के सभी अक्षरों के क्रमांकित मान को आगे और पीछे दोनों क्रम में याद होना चाहिए। अब इसमें कह रहा है कि कोडिंग या डिकोडिंग में प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले हमें इंग्लिश अल्फाबेट के दोनों क्रम मालूम होने चाहिए। जैसे यहाँ पे जो भी हम लोग ABCD पढ़ते हैं उसके क्रम हमें मालूम होने चाहिए। जैसे A का क्रम 1 होता है, B का 2, C का 3 होता है, उसी प्रकार D का 4। इनके मान हमें याद होने चाहिए कि ये कौन से स्थान पे होते हैं। और साथ ही साथ हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि इस छोर से ये हमारा दायां छोर होता है और ये वाला छोर ये हमारा दायां छोर होता है, ये भी हमें मालूम होना चाहिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि ये नहीं मालूम है आपको या फिर आप एग्जाम में इसको दाएं बना लेते हैं इसको बाएं, तो भी आपका प्रश्न बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा कि ये याद होना बहुत ही जरूरी है। साथ ही साथ यहाँ पे कह रहा है शब्द ई ज्योति से हम सभी अक्षरों के क्रम संख्या को याद रख सकते हैं। अब ये जो शब्द आपको दिख रहा है ई ज्योति, इससे हम लोग सभी को याद कर सकते हैं, यानी कि 26 हमारे लेटर्स होते हैं, 26 के स्थान हम सिर्फ ई ज्योति से याद रख सकते हैं। वो कैसे, तो आइए देख लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ई का होता है 5, जे का होता है 10, ओ का होता है 15, टी का होता है 20 और वाई का होता है 25। यदि आपसे मान लीजिए 6 का पूछता है तो आपको 5 का तो मालूम है कि ये होता है, तो आप 6 के लिए ई के बाद एफ को रख सकते हैं। उसी तरह से यदि आपको पूछ दे कि 17 का बताइए, तो 15 का यदि आपको याद है कि ओ होता है तो 17 का पूछा तो 2 आगे बढ़ जाएंगे, यानी कि ओ के बाद पी और क्यू। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि ई ज्योति से हमने सभी अक्षरों के क्रम हमें याद हो गए। अब इसमें लिखा है कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत निम्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जानना बहुत ही आवश्यक था, क्योंकि सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कितने प्रकार के प्रश्न पूछते हैं इस चैप्टर में जो है कोडिंग डिकोडिंग। तो इसमें हमारे अक्षर कोडिंग आते हैं, यानी कि अक्षरों से संबंधित प्रश्न पूछ लेते हैं। फिर संख्या कोडिंग, संख्या पे आधारित हमारी कोडिंग डिकोडिंग करना है। फिर देगा शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग, जिसमें हमारे कुछ शब्द दिए होंगे और उनके ऊपर कुछ शर्तें होंगी, उन्हें करना है। साथ ही साथ चौथा है मिश्रित कोडिंग। मिश्रित कोडिंग में क्या होता है कि सारी चीजें हमारी मिक्स होंगी। अगला देख लेते हैं प्रतीक कोडिंग। प्रतीक कोडिंग में जैसा कि प्रतीक यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब कि ये हो गया सिंबल, तो इसमें जो सिंबल दिए होते हैं। अगला देख लेते हैं छठा पुनः क्रम व्यवस्था कोडिंग। अब इसमें होता क्या है कि क्रम व्यवस्था, जो कि हमारे जो कुछ शब्द दिए होंगे, जैसे आई वॉज अ गुड प्लेयर, अब ये दिया। अब इसको कहेगा क्या कि इनके 4 या 5 स्टेप दे देगा आपके सामने। फिर साथ ही साथ लास्ट में एक आपको प्रश्न देगा कि ही इज अ गुड बॉय।
तो पूछेगा कि इसको हम लोग यदि इस क्रम में सजाएं तो इसके अंत में जो चौथा स्टेप है, तीसरा है या फिर दूसरा कुछ भी पूछ सकता है, तो उसमें क्या आएगा। तो इस तरह से ये कर सकते हैं। अगला है शर्तानुसार कोडिंग। अब इसमें क्या होंगे, कुछ शर्तें होंगी जिनका पालन हमें करना है, जिसमें दिया होगा कि पहला अक्षर यदि व्यंजन है, दूसरा अक्षर स्वर है, तो दोनों के क्रम व्यंजन के रूप में होंगे। इसी प्रकार से कुछ भी पूछ सकता है। आगे देखते हैं 8वां अक्षरों के आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ लेटर कोडिंग। यहाँ पे अक्षरों के मान दिए होंगे। याद रखिएगा कि ये हमारे 8 प्रकार के होते हैं और इन्हीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। इनके बाहर से प्रश्न कभी आप प्रतियोगी परीक्षाओं में नहीं पूछे जाएंगे। ये हमारे 8 कोडिंग, आप इसे अच्छे से याद रख लीजिएगा, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए टाइप फर्स्ट हम अक्षर कोडिंग की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे टाइप फर्स्ट अक्षर कोडिंग है, लेटर्स कोडिंग, जिसमें हमने देखा कि 8 टाइप्स होते हैं, जिसमें हम 4 टाइप्स के 2 वीडियो को हमने डिवाइड किया है। इस चैप्टर के लिए मैंने आपके सामने 50 प्रश्नों को रखा है। 50 प्रश्न यदि आप हल कर लेते हैं, इस वीडियो को देख लेते हैं दोनों पार्ट्स को, तो मुझे नहीं लगता कि कोडिंग डिकोडिंग में आपको कभी भी समस्या होगी। तो आइए पहला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में राइट को VQHSD कहा जाए तो माइट को क्या कहा जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले जब भी अक्षर कोडिंग आपके सामने आए तो उसकी कोडिंग आप नीचे लिख लीजिए। जैसे राइट का मैंने लिख दिया, उसके नीचे VQ, I के नीचे H, T के नीचे S और E के नीचे D। मैंने ऐसा करके लिख लिया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि V के बाद तुरंत W आया, फिर Q के बाद तुरंत R आया, फिर H के बाद I, S के बाद T और D के बाद E। यानी कि यहाँ से हमें पता चल गया कि नीचे से ऊपर एक अंक बढ़े हैं। तो यहाँ पे माइट का पूछा, तो माइट का पूछा तो हम यहाँ पे सिंपली कर लेंगे कि M के नीचे 1। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि V के बाद W आया, यानी कि V के बाद W आता है। तो जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो एक हमें कम करना होगा। यहाँ पे करते समय एक बड़ा था, लेकिन जब हम नीचे आएंगे तो एक हमारा घटना चाहिए। तो M के बाद एक घटेगा तो हमारा क्या आएगा, ये आएगा L। फिर उसी तरह से I के बाद जब हम एक घटाएंगे तो ये हमारा आता है H। फिर जब G से हम एक कम करते हैं तो हमारा निकल के आता है F। फिर H से कम करेंगे तो हमारा निकल के आएगा G। फिर T से जब हम एक कम करेंगे तो S। यानी कि जो हमारा उत्तर निकल के आया वो है LHF, G और S। तो यहाँ पे आप मिला सकते हैं LFH, LHF, G और S। यहाँ पे ये मैच कर गया, यानी कि ऑप्शन नंबर D हमारा बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या दूसरे को देख लेते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में चेयर को EJCKT लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में लाइट को कैसे लिखा जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि चेयर की कोडिंग यदि EJCKT हो तो पूछ रहा है कि लाइट की कोडिंग क्या हो। तो यहाँ पे लाइट की कोडिंग पूछ रहा है, तो हम देख लेते हैं लाइट की कोडिंग। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं चेयर की कोडिंग किस प्रकार किया है। तो C के बाद आप देख पा रहे हैं कि E है, यानी कि इसमें 2 जोड़ा D और E। फिर H के बाद I और J, फिर A के बाद B और C, I के बाद J और K और R के बाद S और T। तो सब में आप देख रहे हैं कि 2-2 का जुड़ा हुआ है। तो उसी तरह से लाइट में भी हम यही करेंगे प्रोसेस। तो L के बाद जब हम 2 जोड़ते हैं तो M और N, तो यहाँ पे आ जाता है N। फिर I के बाद जब हम 2 जोड़ेंगे तो J और K, तो यहाँ K आ गया। फिर G के बाद 2 जोड़ेंगे तो H और I हो गया। फिर H के बाद I J हो गया। फिर T के बाद U और V, यानी कि जो हमारा उत्तर प्राप्त हुआ वो है N K I J और V। तो आप मिला सकते हैं यहाँ पे N K I J और V। पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3, जिसमें लिखा है, यदि ब्यूटीफुल को CDOGHJKMN लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में लीफ किस प्रकार लिखा जाएगा। तो आइए इस प्रश्न को करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं ब्यूटीफुल, BEAUTIFU और L। उसके नीचे हम कोडिंग लिख लेते हैं। तो B की कोडिंग C किया था, E का D, फिर A का वो है, U का G, T का H, I का J किया है
फिर इसका के, इसका यम और इसका एन। तो ये कोडिंग हमारी पहले से है और हमें फाइंड आउट करना है लीफ की कोडिंग। तो हम देख लेते हैं कि इसकी कोडिंग क्या है, उस बेस पे हम लीफ की कोडिंग प्राप्त कर लेंगे। तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं क्या कि बी और सी। तो बी और सी में आप देख पा रहे हैं कि बी के बाद सी है तुरंत, यानी कि +1। फिर ई के बाद डी है, लेकिन डी के बाद ई आता है, इसलिए ये हमारा नीचे से ऊपर है। तो नीचे से ऊपर कोडिंग यानी कि -1 किया गया है। फिर इसके बाद ए से आया ओ। तो ए का और ओ का दोनों के बीच हमारे अंतर कितने हैं, तो काउंट करने में समय लगेंगे। तो आइए एक ट्रिक बता देते हैं कि इनके मानों को यदि हम रख लें, जैसे ए का मान 1 है, ओ का 15, और दोनों में से आपस में घटा लें तो 15 में से 1 गया 14, यानी इनके बीच का जो अंतर है वो 14। तो यहाँ +14 हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, यू के बाद जी है। अब यहाँ भी देख रहे हैं आप अंतर बहुत ज़्यादा है। फिर यहाँ पे एच के बाद टी, मतलब कि हमें नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कोई कोडिंग बन पा रही है। तो दूसरा तरीका हम देख लेते हैं। अब दूसरे तरीके में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो ब्यूटीफुल है इसमें लीफ वर्ड छिपा हुआ है, जैसे यल है, फिर यहाँ पे ई है, फिर ए है और यहाँ पे एफ, यानी कि सारे लेटर्स हमें यहाँ पे प्राप्त हो गए। तो आइए इनके मान हम देख लेते हैं क्या क्या इनकी कोडिंग की गई थी। तो यहाँ पे यल की कोडिंग आप देख पा रहे हैं कि यल की कोडिंग है यन। तो यल के स्थान पे हम रख देते हैं यन को। फिर इसके बाद ई की कोडिंग दूसरे नंबर पे ई है, तो दूसरे नंबर पे यहाँ पे डी है, यानी कि ई की कोडिंग डी की गई है। फिर इसके बाद ए की कोडिंग आप देख पा रहे हैं कि ओ है, तो यहाँ पे ए की कोडिंग ओ है। फिर इसके बाद यफ बचा, तो यफ की कोडिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं कि के है, तो यफ की कोडिंग हो गई के, यानी कि जो हमारा आंसर प्राप्त हुआ एन डी ओ के। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। तो आइए एक और प्रश्न हम देख लेते हैं। इस प्रश्न में लिखा है कि यदि फिश को EHRG लिखा जाता है तो उसी संकेत भाषा में जंगल कैसे लिखा जाएगा, यानी कि FISH। इसकी कोडिंग लिखा है कि EH R और G है, तो जंगल की कोडिंग पूछ रहा है। यहाँ हम जंगल लिख दे रहे हैं, इसकी कोडिंग हमें प्राप्त करनी है। तो आप देख पा रहे हैं कि यफ के बाद तो ये नहीं आता है, यफ के पहले आता है, इसका मतलब यहाँ पे -1 हुआ। फिर आई के बाद यच नहीं आता है, यच के बाद आई, यहाँ भी -1 हुआ। फिर यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ भी -1, फिर यहाँ भी -1, सब में -1 किया गया है। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं -1 करके। तो यहाँ पे जे के पहले क्या आता है, तो आई आता है, तो आई हो गया। फिर यू के पहले हमारा टी आता है, फिर इसके बाद एन के पहले यम आता है, फिर जी के पहले एफ आता है, फिर इसके बाद यल के पहले हमारा के आता है, फिर ई के पहले डी, यानी कि जो हमारी कोडिंग निकल के आई वो है ITMFKD। आप इसमें मिला सकते हैं, तो ITMFKD पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो अगले प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ लिखा है यदि RIGHMG प्लीज का कोट हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा उलट दिया, प्लीज को पहले लिखना चाहिए था, इसको बाद में, लेकिन यहाँ पे हमें कंफ्यूज करने के लिए पहले RIGHMG लिख दिया, फिर इसके बाद प्लीज लिख दिया। तो आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। का कूट हो तो स्लीप का कूट क्या होगा। अब कह रहा है कि जो प्लीज की कोडिंग की गई है वो है RIGHM और G। फिर कह रहा है स्लीप की कोडिंग आप पता लगाइए। हमें स्लीप की कोडिंग फाइंड आउट करनी है। तो आइए पहले हम इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या कोडिंग की गई है। तो आप एक चीज़ यहाँ देख सकते हैं जो कॉमन है, यस भी इसमें है, एल भी है, 2 ई भी है और हमारा पी भी है, यानी कि प्लीज में हमारा स्लीप वर्ड छिपा हुआ है। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 2 ई थे, हमें नीड भी थी 2 ई की, तो यहाँ भी 2 ई आ गए। लेकिन कभी भी यदि एक ही आए तो आपको यहाँ पे 2 ही पूछे तो आप दोनों की वैल्यू 1 नहीं रख सकते, ये चीज़ आप ख्याल करिएगा। तो आइए करते हैं इसको। अब यहाँ पे स्लीप ही दे दिया, इसलिए हम यहीं से निकाल लेंगे। तो यस की कोडिंग आप देख पा रहे हैं कि यम है, तो पहले हम लोग यम लिख लेंगे। फिर यल की कोडिंग आप देख पा रहे हैं कि आई है,
तो आप यहाँ पे आई लिख लीजिए। फिर ई की कोडिंग यहाँ भी जी है और ई की कोडिंग यहाँ भी जी है, इसका मतलब दोनों जगह हम लोग जी लिख देंगे। फिर यहाँ पे पी की कोडिंग आप देख पा रहे हैं कि आर है, तो आप यहाँ आर रख लीजिए, इसका मतलब एम आई डबल जी आर, ये हमारा सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले आप शब्दों पर आधारित प्रश्न लगाने से पहले आप चेक कर लेंगे कि क्या इसमें यानी कि प्लीज में जैसे कि स्लीप वर्ड छिपा था, तो आप जो भी प्रश्न कर रहे हैं क्या उसमें भी कोई वर्ड पहले से तो छिपा नहीं ना है, तो आप उसको चेक कर लेंगे। तो मुझे उम्मीद है ये सभी प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। तो आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6, जिसमें लिखा है कि विशिष्ट कूट भाषा में क्राई को MRYC लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में गेट को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब यहाँ पे क्राई वर्ड को लिख दिया गया MRYC, तो पूछ रहा है गेट को हम किस प्रकार लिखें। तो आप यहाँ पे एक चीज देख पा रहे हैं कि पहले हमारा क्राई वर्ड को यहाँ पे सी को यानी पहले अक्षर को आखिरी में भेज दिया गया, तो यदि हम जी को भी आखिरी में भेज दे तो ये हो गया। फिर आर को पहले रख दिया गया, यानी कि RYC जो कि क्राई वर्ड बन सकता है इसमें पहले रख दिया गया, तो हम लोग ई को भी पहले रख लें और टी को बीच में रख लें, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि वाई को बीच में रखा गया है। यहाँ पे आप एक चीज देख लीजिएगा कि ये यम हमारा फालतू का है, यदि हम यम यहाँ पे वही रख देते हैं तो यदि ऑप्शन में मैच कर गया तो इसका मतलब कि हमारा आंसर सही है। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सब में यम दिया है, इसका मतलब कि ये हमारा यम होगा ही होगा। और साथ ही साथ ये जो ETG है, देख लेते हैं कि ऑप्शन में दिया है या नहीं दिया होगा तो फिर हम कोई दूसरी ट्रिक अपनाएंगे। तो देखते हैं, तो यहाँ पे हमें ऑप्शन नंबर डी मैच कर जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। तो आप इस प्रश्न को इसी प्रकार से करेंगे। तो आइए एक और प्रश्न हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे टाइप नंबर 2 स्टार्ट हो गया है, टाइप फर्स्ट हमारा खत्म हो गया। तो टाइप फर्स्ट में ऐसे ही प्रश्न आते हैं जो अक्सर हमें परेशान करते हैं, तो आप उन सारे प्रश्नों को बारीकी से देख लीजिएगा। और साथ ही साथ यदि आपके पास कोई रीजनिंग की बुक हो तो उसे भी आप लगाइए, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। तो आप लोग रीजनिंग की बुक खरीद के मार्केट से उसे सॉल्व करिए और मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आप उसको सॉल्व करिएगा और फिर देखिएगा कि क्या आपको वो सारे प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग से आ रहे हैं या नहीं। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप जो भी बुक मार्केट से लाएंगे, जब आप उसे करने जाएंगे मेरे इस वीडियो को देखने के बाद, तो वो सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो आइए अगले टाइप को देख लेते हैं। टाइप नंबर 2 जो है संख्या कोडिंग, नंबर्स कोडिंग, जिन्हें इंग्लिश में बोलते हैं। तो संख्याओं पर आधारित ये होते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं। 7वें प्रश्न में लिखा, यदि ड्रीम को कुड भाषा में 78026 लिखा जाए और चाइल्ड को 53417, तो लीडर को कुड भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा। अब यहाँ पे हम सिंपल सा कोडिंग रख लेते हैं। तो यहाँ पे हम ड्रीम की कोडिंग कर लेते हैं, जो कि दिया है 78026। फिर इसके बाद हम चाइल्ड की कोडिंग भी कर लेते हैं। तो चाइल्ड की कोडिंग जो कि पहले से दिया है 53417। अब यहाँ पे हमें करना है लीडर की कोडिंग, तो लीडर वर्ड भी हम लिख लेते हैं। तो लीडर ये हो गया। पहले हम इसको चेक कर लें कि क्या इनमें से कहीं लीडर वर्ड हमारा छिपा तो नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं कि यल हमारा यहाँ पे मैच कर रहा है, साथ ही साथ ई भी मैच कर रहा है, फिर ए भी मैच कर रहा है, डी भी हमारा मैच कर रहा है। फिर ई हम इसको रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मान हमें ज्ञात करने थे। फिर आर यहाँ पे लिखा हुआ, यानी कि लीडर वर्ड हमारा यहीं से बन जा रहा है, दोनों के मिलाप से हमारा लीडर वर्ड बन जा रहा है। तो आइए इनकी कोडिंग हम रख लेते हैं। यल की कोडिंग 1 है, ई आप देख रहे हैं, ई का मान यहाँ पे 0 दिया है, 0 रख लें। ए का मान 2 है, डी का मान 7, ई का मान जैसा कि 0 था तो उसको लिख लेते हैं हम। फिर आर का मान दिया है 8। तो एक बार हम मैच करा लेते हैं, यदि ये मैच कर गया तो आंसर सही है, नहीं तो फिर हम दूसरी विधि अपनाएंगे। तो आइए देख लेते हैं। 102-708, 102-708, ये वाला हमारा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। तो आइए टाइप 2 के अगले प्रश्न को देख लेते हैं। इस प्रश्न में लिखा है, यदि 7 को कूट भाषा में 23136 लिखा जाए और 8 को 34579, तो 9 को कैसे लिखा जाए। तो यहाँ पे लिखा है 7,
7 की कोडिंग दी हुई है 2, 3, 1, 3 और 6। फिर 8 की कोडिंग भी दी हुई है जो है 3, 4, 5, 7 और 9। फिर इसके बाद पूछ रहा 9 की कोडिंग बताइए। अब 9 की कोडिंग ज्ञात करने से पहले हम चेक कर लेते हैं कि क्या 9 वर्ड इन 7 और 8 से मिलकर कहीं 9 वर्ड बन तो नहीं रहा है। यदि बन जाता है तो इसका मतलब कि वहां से हमें कोडिंग इसकी प्राप्त हो जाएगी। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि n की कोडिंग 6 दिया है। फिर i की कोडिंग हम देख लेते हैं। तो i की कोडिंग यहाँ पे दिया हुआ है। फिर n की कोडिंग जैसा कि हमें मालूम था कि 6 होता है। फिर e की कोडिंग भी दिया है 3। अब यहाँ भी e की कोडिंग 3 दिया है, इसका मतलब e का कोडिंग 3 ही होगा। और n की कोडिंग जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 6 दिया हुआ है, तो n के प्लेस में हम 6 रख लेंगे। y की कोडिंग जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 4 है, तो हम इसको 4 रख लेते हैं। यानी कि जो हमारा आंसर निकल के आया वो है 6, 4, 6, 3। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही है। तो मुझे उम्मीद है ये प्रश्न आपको सारे समझ में आ रहे होंगे। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ दिए हुए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे रोजाना के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। इस प्रश्न में लिखा है यदि इस टेबल को कूट भाषा में 1, 2, 3, 4, 5, 6, लेबर को कूट में 5, 3, 4, 7, 8, 9, तो बॉटल को कूट में क्या लिखेंगे। पहले हम लोग चेक कर लेते हैं, क्या पता यहीं से हमारे मिल जाए। तो यहाँ पे बी भी मिल गया, ओ भी मिल गया, फिर टी भी मिल जा रहा है, एल बी और ई भी, यानी कि सारे अंक हमारे यहाँ पे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कर लेते हैं। बी की कोडिंग यहाँ पे चौथे पे, तो चौथा पे यहाँ पे चौथा यानी कि 4 है। फिर यहाँ पे ओ चाहिए हमें, ओ का आप कोडिंग यहाँ पे देख सकते हैं कि तीसरे अंक पे यहाँ पे 7 दिया है। फिर टी चाहिए, तो टी यहाँ पे 2 दिया है, आप देख पा रहे हैं। तो हमें 2 बार टी है तो 2 बार 2 लिख लें। फिर यल हमारा यहाँ पे, यल की कोडिंग 5 है, तो यहाँ पे हम 5 लिख लें। फिर ई की कोडिंग आप देख पा रहे हैं कि 6 दिया हुआ है, यानी कि 4, 7, 2, 2, 5, 6, 4, 7, 2, 2, 5, 6 हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 10, जिसमें लिखा है कि जेड का मान 52 हो, एक्ट का मान 48 हो, तो बैट का मान हमसे पूछा है कि बैट का मान क्या होगा। तो बैट का मान हमें ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें ऐसी क्या कोडिंग हुई है जिससे ये 52 आ गया और ये ACT हमारा 48 आ गया। तो जैसा कि आपको मालूम है कि जेड की कोडिंग होते हमारे 26, तो यहाँ पे 26 गुना 52 भी होता है, यानी कि हो सकता है 2 का गुणा किया गया हो, लेकिन इसको भी चेक करना जरूरी है, तभी हमें पता चल पाएगा कि ये कथन सत्य है या असत्य। तो ए की कोडिंग होती है 1, सी की कोडिंग होती है 3 और टी की कोडिंग होती है 20। तो इनको हम लोग देख लेते हैं। तो 1, 3, 4 और 20, 24। तो जब हम इन्हें जोड़ते हैं और तो 24 हमें प्राप्त होता है और 24 का दूना यहाँ पे 48 है, यानी कि दिए हुए संख्याओं को हमें जोड़ लेना है और साथ ही साथ जोड़ने के बाद जितना है उसका दूना कर लेना है। तो आइए वही प्रोसेस यहाँ भी अपनाते हैं हम। तो बी की कोडिंग हो जाएगी 2, ए की 1 और टी की 20 हो जाएगी। तो 2, 1, 3 हो गए, 3 और 20, 23। तो 23 का दूना जब हम करेंगे तो यहाँ पे हमें प्राप्त होता है 46। तो इस प्रश्न का सही उत्तर 46 है, ऑप्शन नंबर बी।